बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रहमतुल्लाह गवादरी। आज आप लोगों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश के बारे बताऊंगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिदा ने कितनी उम्र पाया, उनकी वफ़ात कब हुआ। मशहूर ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिदा की उम्र 24 बरस हुआ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 2 माह पहले वफ़ात पा चुका था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिद माजिदा वफ़ात कहाँ हुआ? मदीना मुनव्वरा में हुआ। मदीना वफ़ात क्यों हुआ? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिदा तानई में मदीना में था। बनी नज्जार के ख़ानदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद तिजारत की गरज से शाम तशरीफ़ ले गया था। रास्ता में मदीना ठहर गया, इत्तेफाक से बीमार पड़ा और वही वफ़ात हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का क्या तर्क छोड़ा? 5 ऊँट, 1 बांदी जिनका नाम इब्ने यमन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिदा कब और आपकी परवरिश की? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र के 24 या 25 साल तक, फिर उनके वफ़ात हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि 6 साल या 6 साल तक। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालिदा माजिदा वफ़ात कहाँ हुआ? अयूबा गाँव में। अयूबा गाँव कहाँ है? मक्के और मदीना के दरमियान में। अयूबा क्यों गया? मदीना तैयबा में बनी नज्जार के ख़ानदान पर अपने रिश्तेदारों से मिलने गया था। वालिदा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का ज़िम्मेदार कौन हुआ? हज़रत उम्मे यमन, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बांदी थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत शरीफ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के वली और ज़िम्मेदार थे। अब्दुल मुत्तलिब की परवरिश में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितने अरसे रहा? तकरीबन 2 साल या फिर अब्दुल मुत्तलिब की भी वफ़ात हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र इस वक्त क्या थी और अब्दुल मुत्तलिब कितनी थी? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 50 साल या 2 माह इस दिन थे। अब्दुल मुत्तलिब को 140 साल। अब्दुल मुत्तलिब की हैसियत मक्के में क्या थी? रुपया पैसा तो कुछ ज़्यादा ना थे, लेकिन मक्के मुअज़्ज़म के बड़े सरदारों में से बहुत बड़े माज़र आदमी थे। अब्दुल मुत्तलिब के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िम्मेदार कौन हुआ? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद माजिदा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी क्यों कहते? उम्मी इस शख्स को कहा जाता है जो लिखना पढ़ने से वाकिफ़ ना हो। चुनाचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यह बात थी, इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लक़ब में उम्मी हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मी क्यों रहा और बज़ाहिर इसमें अल्लाह की क्या हुक्म थे? अव्वल तो अरब में लिखना पढ़ने का चर्चा ही ना था। मक्के के इतने बड़े शहर में कुल 5 या 7 आदमी लिखना पढ़ना जानते थे। इसके अलावा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत करने वाले वफ़ात पाए रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे, परवरिश भी पाया। इस वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मी रहा और सही इल्म और अल्लाह को है। आपको उम्मी रखने में बज़ाहिर तो चंद फ़ायदा मालूम होता है। तमाम दुनिया के आदाब और तहज़ीब में सिखाने वाले हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्ताद सिर्फ़ अल्लाह और कोई इंसान ना हुआ। और ये
کہہ سکتا ہے کہ میری سکھانے والا جس طرح پرورش کے سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں باپ کے احسان سے آزاد رکھا گیا، اس طرح تعلیم اور روحانی ترغیب کا سلسلہ میں بھی کسی کا احسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ہوا۔ یہ بھی خیال نہ کیا جا سکتا ہے کہ فلاں شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ عالم، اور معاذ اللہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا تو کوئی وہم بھی نہ کر سکا کہ آپ کا بنایا ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو عقل مند اور دانا تہذیب اور آداب کے تعلیم فرمایا تو کوئی یہ خیال نہ کر سکا پہلے کتابوں میں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قسم کی تعلیم دے رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبت میں کیوں مبتلا کیا گیا؟ قاعدہ ہے کہ اللہ کے خاص بندوں پر زیادہ سختی کیا جاتا ہے تاکہ ان کی آزمائش کیا جائے، اور ان پر مصیبت میں اللہ کی رضامند کہاں تک خیال رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ سب سے زیادہ بزرگ اور خاص بندے تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سختی مصیبت نازل ہوا۔ گویا آپ نے بہت سے امتحان میں بہت ہی سنا حاصل کیا، اور قائد ہے کہ جس پاس بہت سی سند ہوتے اس قدر بہت زیادہ ہوتے کرتے۔ خلاصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والد وفات ہو چکا تھا، پھر 4 یا 6 سال عمر ہوا تو والدہ انتقال فرمایا۔ پرورش یمن عبد المطلب کے سپرد ہوا، مگر جب عمر مبالغ 50 برس 2 ماہ 10 دن کی ہوا تو 140 برس کی عمر پا کر عبد المطلب کا بھی انتقال ہوا۔ پرورش ابو طالب کی سپرد ہوا۔ یہ تو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب آپ لوگوں کو معلومات دیا۔ یہ اچھا لگا میرا چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ آگے بھی آپ لوگوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے بتاؤں گا، سب کچھ بتاؤں گا۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔